बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं उस्ताद हाफिज़ शेख आसिफ साहब के ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ परिंदे मुझे मिले हैं, बल्कि परिंदे नहीं मैं कहूँगा, इन्हें कहूँगा कुछ नस्लें हैं। मुझे आज 4 नस्लें जो हैं वो शेख साहब से मिली हैं मुझे बच्चों की शक्ल में, जिनमें एक तो थे 41 नंबर टैडी चौधरी सखी साहब वाले, फिर नजे वाले गोल्डन कबूतर जो कमांडो गोल्डन जिन्हें कहते हैं वो मुझे मिले हैं। फिर साधना ब्रीड जो है उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम वाली, वो साधना मिले हैं प्योर। और जो मेरे सबसे पसंदीदा नस्ल है जी जो कमगर कबूतरों में, वो हैं इमामदीन। और जिस तरह मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ अपनी वीडियोस में कि मुझे सियालकोटी कबूतरों में से सियालकोटी मेरे पसंदीदा कबूतर हैं, उनमें मुझे बटेरे पसंद हैं। तो उसी तरह ही मुझे अब ये जो कमगर कबूतर हैं उनमें इमामदीन जो हैं वो मुझे पसंद है। इनकी एक तो आँखें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, खूबसूरती इनमें बहुत ज़्यादा है जी। जो इमामदीन कबूतर हैं बड़ी ज़बरदस्त गज़ब की खूबसूरती है इनमें। बाकी परफार्मेंस जो है वो उस्ताद शेख आसिफ साहब से ही उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं जी कि ये जो इमामदीन कबूतर हैं, आसिफ साहब ये बताएं कि आपके पास कब से हैं और इनकी क्या परफार्मेंस है, वापसियाँ कैसी हैं, परवाज़ें कैसी हैं, किस तरह का इन्हें आपने पाया है जी, कब से आपके पास? ये माशाल्लाह जी जब से शौक़ किया हुआ हम 2 भाइयों ने, तो ये कबूतर हमारे पास चलते आ रहे हैं। परफॉर्मेंस इनकी ऐसी है कि ये कबूतर किसी कबूतर के मुहताज नहीं है और इनकी हर छत पे इनकी डिमांड की जाती है। इमामदीन कबूतरों को किसी भी ब्रीड में आप डालें ये उनको सवार देंगे। अच्छा, इनकी खूबसूरतियाँ तो ज़ाहिर है, आँख इनकी बड़ी खूबसूरत होती है, फिर इनका कलर बड़ा प्यारा होता है। सबसे जो इसमें खूबसूरत चीज़ है इनकी आँख होती है। और इनकी अकल कैसी है आसिफ साहब? अक्ल के तो बादशाह हैं जी ये मैंने माशाल्लाह उड़ाए भी हुए हैं। वापसियाँ भी इनमें बहुत ज़्यादा हैं, परवाज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो बच्चे हैं इन्हें जो इमामदीन बच्चे हैं, अगर मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं छत पे छोड़ देता हूँ, वैसे छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ कर लेते हैं नहीं आप छोड़ के देखें। तो ये कितने दिन में पक्के हो जाएंगे और उड़ना शुरू ये कर दें? अल्हम्दुलिल्लाह जी इंशाल्लाह बड़ा बोल नहीं है, 1 हफ्ते में आपकी छत पे ये पक्के हो जाएंगे, उड़ना शुरू कर उड़ना देंगे। शुरू कर देंगे। और कितनी परवाज़ें देंगे जी? परवाज़ें तो आपकी हिम्मत है, जहाँ तक मर्ज़ी ले जाइए इनको। अच्छा जी। हाँ जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्योर हालत में कितनी प्योर हालत में ये जो है 3, 4, 5 बजे तक आ जाएंगे। यानी 10-12 घंटे कर जाएंगे इसी तरह प्योर बिल्कुल अगर। बिल्कुल ईज़ी। और इनमें क्रॉस किसका बेहतर रहेगा, तो इनकी परवाज़ें जो हैं? क्रॉस आप इनको जिस मर्ज़ी में दे दें आपको अच्छा जो है रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, आपने जो इनका क्रॉस दिया आपको सबसे मज़ेदार क्रॉस कौन सा लगा है? देखें जी मैं इनको अगर इमामदीनों को साधना में डालता हूँ ना तो हाँ जी। उसको क्रॉस में नहीं गिनता हूँ। अच्छा वो इन ब्रीडिंग से बचाने के लिए उनको मैं आपस में मिलाता हूँ, क्रॉस गिनता हूँ इनको मैं टैडियों में डाल के। अच्छा, जाहिर है कि दूसरी नस्ल वो जाती है तो। अलहदा नस्ल होगी, ये अलहदा नस्ल होगी, हाँ जी। तो फिर ये जाके तो अच्छा बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और माशाल्लाह हमने मेरे टैडियों के वजूद भी बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल। हड्डी जोड़ भी देखे हैं उनके। हाँ जी। वो तो 24 घंटे के लिए आप रेडी हैं। टैडी और तो हर वक्त रेडी हैं हाँ जी, जी जो आपके पास टैडी हैं। अब टैडी का ये नहीं है कि जिस कबूतर को टैडी कह दिया जाए उसकी परफॉर्मेंस भी उस तरह ही हो। टैडी में भी एक शजरा होना चाहिए, ब्लड लाइन होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो फिर वो टैडी है जी। टैडी तो अब तो हर कबूतर परवर के पास टैडी, जिनके पास भी जिनसे भी पूछें तो टैडी होते हैं उनके पास, वो दावा करते हैं कि टैडी हैं। लेकिन जो शजरे वाले टैडी हैं वो शेख साहब के पास मौजूद हैं और उनसे मुझे भी मिले हैं।
41 नंबर जो चौधरी साहब वाले टैडी हैं वो मुझे मिले हैं, प्योर हालत में मिले हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो दोनों पट्टियाँ निकलेंगी इंशाल्लाह ताला, और उन्हें मैं अपने अली वालों में क्रॉस करूँगा। लेकिन ये बटेरे जो परिंदे, ये जो इस वक्त जो ये जो इमामदीन परिंदे मेरे हाथ में हैं, इनका देखें जी, बटेरे मुझे इतना पसंद है कि इमामदीन पकड़ के भी याद आ रहे हैं। और ये मेरे पसंदीदा तरीन, और ये भी देखें जी, इनमें बिल्कुल वेट नहीं है, स्मार्ट जिस्म है इनका। इनको तो आसिफ साहब बिल्कुल ये टैडियों की भी ज़रूरत नहीं है क्रॉस इनको की। डैडियों की भी ये भी तैयार परिंदे हैं, ये बिल्कुल ऐसे बैलेंस ही भी इनका ठीक है, ऐसे ही है। और हड्डी जोड़ भी ज़बरदस्त है। ये पर भी इनके जो दो दो कलियां गिरा ली हैं इस बच्चे ने, इसके पर भी ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, ये शेप जो परों की, ये भी इस परवाज़ी परों में ही आती ये है? सारे प्रवासी परों में आते हैं, ब्रीडिंग में आते हैं ये पर। ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भी आसिफ साहब ने बताया है पिछली वीडियो में कि ये पर जो हैं इनमें ये खसूसियत होती है कि एक तो ये शेप वाले पर जो हैं ये इनमें परवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ये परवाज़ बढ़ जाती है इनकी, और ये बुलंदी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कि होता है ना कि देखते ही देखते जो परिंदा आसमान में गायब हो जाता है, ये उस तरह की इनमें क्वालिटीज़ होती हैं इन परों में। और फिर ये ऊपर जाके, और ये वो कमगर कबूतर तकरीबन जो तमाम के तमाम ही जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंदी में जाके उड़ते हैं, और इसी वजह से वो परवाज़ भी लंबी दे जाते हैं, क्योंकि जितनी बुलंदी में परिंदा जाता है वहाँ पे मौसम उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम होता है, और ज़्यादा देर परिंदा आसमान में ठहर जाता है बुलंदी में जो जाता है परिंदा। और बाज़ औक़ात होता है कि ये बुलंदी में उड़ने वाले परिंदों का बहुत फ़ायदा होता है कबूतर परवरों को, कि अगर कोई आंधी तूफ़ान भी आया तो वो नीचे रहता है, इतनी बुलंदी में नहीं होता कि जितनी बुलंदी में ये होते हैं। और अक्लमंद कबूतर जितने भी हैं उनकी ये एक निशानी होती है कि या तो बुलंदी पकड़ जाते हैं जब मौसम ख़राब होता है, तेज़ हवाएँ हों, या फिर वो फ़ौरन नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये जो कमगर ब्रीड है, जो इमामदीन जो कमगर कबूतर हैं, बेसिकली है तो ये कमगर ही हैं। ये वाले परिंदे जो हैं ये बहुत बुलंदी में चले जाते हैं, कि जहाँ पे या जब इन्होंने अपनी परवाज़ पूरी करनी है आसमान में, तो ये देखें जी, परवाज़ पूरी करके भी ये नीचे आ जाते हैं। इसी वजह से इनकी परवाज़ें बहुत लंबी होती हैं, और ये 10-12 घंटे तो आसिफ साहब बता रहे हैं कि ये बड़े आराम से सुकून से पूरी कर लेते हैं अपनी परवाज़ बग़ैर किसी क्रॉस के। तो अगर इसमें क्रॉस दे दिया जाए किसी नस्ल का तो फिर ज़ाहिर है ये उसे संवार देते हैं। ये एक इमामदीन जो ऐसी नस्ल है कि ये दूसरी नस्लों को संवार देती है, कमगर नस्लें जितनी भी हैं उनमें खूबसूरती बढ़ जाती है, वापसी बढ़ जाती है, और परवाज़ भी बढ़ जाती है, आंखों की शाइन बड़ी अच्छी हो जाती है उनकी। और आँखें जो हैं एक बड़ी मेन चीज़ होती है जी, ये भी क्योंकि दिखाएं जी। बुलंदी में जाके, ये जी बड़ा ज़बरदस्त कलर है, ये अभी से बता रहा है कि बड़ा प्यारा कलर निकलेगा जी, ये पट्ठा निकलेगा जी। ये लगता तो पट्ठा ही है जी। ये भी पार देखें जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है जी, ये सिर्फ आपका मैंने जो है ना गिला दूर किया, प्यार प्यार बढ़ाया आपसे। क्योंकि मैं देखें जी, मैं ख़ुद भी इस मामले में बड़ा जुनूनी हूँ कि जिस तरह शेख साहब की तबीयत है कि प्योर जो ब्लड लाइन वो होनी चाहिए, और प्योर ब्लड लाइन के लिए मैं इंतज़ार भी कर लेता हूँ। जिस तरह शेख साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद मैंने इंतज़ार किया। ये जी इमामदीन, ये पट्ठा बनेगा जी, मेरा ख्याल है। उम्मीद तो है पट्ठा। ये इंशाल्लाह ताला पट्ठा बनेगा जी, इसकी ये बता पट्टी रही है है जो पहले वो देखी। दूसरी जो है वो पट्टी है, ये पट्ठा बनेगा। और इन्हीं का ही मैं जोड़ा लगा दूंगा ये दस्ती साफ़ होने के बाद, क्योंकि ये अलग-अलग हाँ जी, लगा जोड़े के लगा। लग रहे हैं। ये इसके अभी से रिंग बाज़े नज़र आ रहे हैं। इमामदीन जो बच्चा है ये ब्लड लाइन से, शाइनिंग इसकी देखें जी, अभी डे लाइट नहीं है, ये एक मसनूई रोशनी जो है उसमें हम आपको ये उसका शौक़ करवा रहे हैं। तो ये जी मुझे जो 4 नस्लें प्योर हालत में मिली हैं आज शेख साहब से, उस्ताद शेख आसिफ साहब जो कि उस्ताद सहेल अंसार ख़ान साहब के शागिर्द हैं, और
उस्ताद चौधरी मोहम्मद सखी जो इनके दादा उस्ताद हैं, उनसे मुझे ये मिली हैं प्योर नस्लें। और शेख साहब भी दुआ गो हैं, वो परिंदे देख के खुश हो रहे हैं कि आपके पास ये नस्लें आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआएं भी शेख साहब की साथ हैं कि ये परिंदे बड़े हों। और शेख साहब को फिर मैं दावत दूंगा जी, ये आपके परिंदे हैं, इंशाल्लाह देखें। जी इंशाल्लाह। तो अब इजाज़त चाहते हैं जी, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।